नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, या ऑप्शन डी विद्वान। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, नहीं था बोल रहा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, या ऑप्शन डी तंबाकू। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका ऑप्शन दोस्तों ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या ऑप्शन डी सामवेद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वेदों की संख्या कितनी है? ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 5। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 5 नंबर। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? दोस्तों सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कठ उपनिषद, ऑप्शन सी इस उपनिषद, या ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 6 नंबर। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा, या ऑप्शन डी व्यवसाय। तो दोस्तों ऋग वैदिक जो आर्य थे उसका मुख्य व्यवसाय था दोस्तों पशुपालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 7 नंबर कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ ऑप्शन इसका दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सामवेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण। ठीक है दोस्तों, तो पुराणों की संख्या है ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, या ऑप्शन डी 21। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 9 नंबर कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द, ठीक है, पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, या ऑप्शन डी सोम। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 10 नंबर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? दोस्तों धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर, ठीक है, तो ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, या ऑप्शन डी 1/8। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, या ऑप्शन डी भगवत गीता। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं?
ऋग्वेद में कितने मंडल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए 7, बी 8, सी 9 या डी 10, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आर्य भारत में संभवतः आए, ठीक है। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो ऑप्शन ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से या डी अन्य क्षेत्रों से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता या ऑप्शन डी भगवत पुराण। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रामायण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सबसे पवित्र नदी, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुष्णी या ऑप्शन डी गंगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विश्वामित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, ठीक है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए 1017, बी 1028, सी 1028, डी 1128, ठीक है। फिर से बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन ए 1017, बी 1020, सी 1028 या डी 1128, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1028, ठीक है। ऑप्शन सी 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए महर्षि कपिल, ऑप्शन बी महर्षि गौतम, ऑप्शन सी महर्षि कनाद या ऑप्शन डी महर्षि पतंजलि। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी महर्षि कनाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है, समानता है, ठीक है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। जो अवेस्ता है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन है दोस्तों ए भारत से है, बी ईरान से, सी इजराइल से या डी मिस्र से। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ईरान से, ठीक है। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे हम लोग मिलेंगे